मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। इस विषय पर नमस्ते। हमने आज हमारे 12 बलूतीदार के सभी हजार फाउंडेशन के सभी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हमने सभी ने, और हमारे साथ ही अपने सभी के चहीते सम्मान्य सुनील जी गायकवाड़ साहब, उनको भी अपने ही पार्टी में फिर से और क्रियाशील होने का, उनका ही पार्टी से जुड़ने का काम हुआ है। हमने मालेगांव के सार्वजनिक विकास के लिए, सभी घटकों के विकास के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में ये प्रवेश किया है। वक्त की वजह से सभी जो मालेगांव के हित में जितने जितने विकास काम थे वो रख नहीं पाया। आने वाले दिनों में जब और एक कार्यक्रम है, उसमें मालेगांव की हकीकत, मालेगांव में क्या क्या जरूरत है, इधर के कुछ किसानों के प्रॉब्लम रखे, लेकिन उधर गिरीश भाऊ जो है वो मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, इसको ध्यान में रखते हुए सभी जाति धर्मों के लिए गिरीश भाऊ का बहुत सारा काम है। उन्होंने जामनेर में दफन भूमि का काम सुलझाया है, वह स्कूल बनवाई है, वह हॉल बनवाए, शादी के लिए समाज मंदिर बनवाए। इसीलिए उनको 7 बार चुन के दिया है। उनका काम सर्वसमाविष्ट है, सबको लेके चलना है। वैसा ही काम उनके रास्ते पे चलते हुए अपने मालेगांव के लिए मेरे को उधर के इलाके में जो काम करने, सबसे पहला गिरीश भाऊ के माध्यम से, जैसे जामनेर में उन्होंने दफन भूमि का काम किया, वैसे ही गिरीश भाऊ को लेके सीएम की तरफ से मैं दफन भूमि का काम का प्रस्ताव रखने वाला हूँ। आने वाले दिनों में वहाँ के 2 रास्ते, स्कूल जैसे जामनेर ने बनाए है, वही पैटर्न से यहाँ बनाएंगे। और आने वाले दिनों में मालेगांव को जो बदनाम किया है वोट जिहाद की वजह से, मेरे मालेगांव के मुस्लिम भाई काम देखते हैं। मैं अपक्ष से खड़ा रहा, मेरा काम देख के मेरे को इस चुनाव में कांग्रेस के सभी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट दिया है। इसलिए मालेगांव की, उधर की रमजानपुरा की, मालेगांव के मध्य की भी बहुत सारी जवाबदारी मुझ पर है। मैं बड़े जवाबदारी से, आज वक्त की वजह से सब बातें रख नहीं पाया। आने वाले दिनों में उधर के भी कुछ जो बड़े बड़े काम है वही मैंने ध्यान में रख के, वो गिरीश भाऊ के माध्यम से शासन की, मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी अपने मालेगांव के हित में करने वाले, अपनी मालेगांव की। अच्छा, मालेगांव जिला को लेकर के कई बार आवाज उठी, आज आपने फिर से मालेगांव जिला की मांग की है। मालेगांव जिले की मांग तो बैरिस्टर अंतोले 1982 में जब थे तभी मालेगांव जिला उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन कुछ ट्रेजरी का, बजट का कोई मामले होंगे या किसी वजह से वो रुके होंगे। किसको श्रेय देना, किसको नहीं देना, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन आने वाले दिनों में मालेगांव की लोक संख्या, मालेगांव का जितने भी कार्यालय है, सिविल हॉस्पिटल है, कोर्ट है, जो गोष्ठी, जो मुद्दे जिला होने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो सभी क्राइटेरिया मालेगांव में है। इसलिए मालेगांव का पॉपुलेशन और सब कार्यालय, प्रशासकीय बिल्डिंग्स, कार्यालय देखे तो मालेगांव जिला होना जरूरी है। यही मांग जनता की है, वही मांग हमने भी वहाँ रखी है। कारपोरेशन इलेक्शन के लिए मालेगांव मध्य के लिए आपने क्या सोचा? कारपोरेशन इलेक्शन के लिए आज तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। खाली बहुत दिनों से मेरे को उनका बुलाना चल रहा था, लेकिन सुनील भाई गायकवाड़ की वजह से हमने रुके थे। हमने दोनों ने साथ मिलके जाना ये तय किया था। आज हमारा प्रवेश हो गया है। आने वाले दिनों में पार्टी की क्या क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी के माध्यम से चुनाव के बारे में सोचेंगे। बिजली कंपनी के खिलाफ भी आपने सक्रिय हुए क्या? वक्त की वजह से उनके जो माइनस पॉइंट है वो रख नहीं पाया, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ 50% से ज्यादा 5 साल कंटिन्यू बिजली के लॉसेस होते हैं, चोरी होते हैं, उस शहर में खासगीकरण होता है। अपने शहर में एक ही बार 51% हुआ था। हमेशा 42, 41, 45 ऐसी वीज गलती यानी से वीज चोरी थी। ये कोई जरूरी नहीं था। बहुत सारे शहरों में 50 से ज्यादा 55, 58 ऐसी बिजली की चोरी है। फिर भी उधर के जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार है स्थानीय, उन्होंने उनके शहर का खासगीकरण नहीं करने दिया। ये बात मैंने
गिरीश भाऊ महाजन के सामने रखी कि हमारे यहाँ भी वैसे हम मालेगांव के खासगीकरण कंपनी आ नहीं सकती थी, लेकिन वो आ गई। ये अपना सभी का दुर्भाग्य है। यही बात मैंने गिरीश भाऊ के सामने रखी है। आने वाले दिनों में देखेंगे। मनापासून शुभेच्छा देतो, थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरं म्हणजे वेळेच्या अभावामध्ये कार्यक्रम मागे पुढे होतोय, पण मी मंगेश दादांना विनंती करेन आणि गिरीश भाऊंना की जो आपला ज्या शासनाच्या सुंदर जनकल्याणकारी योजना आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणलेल्या आहेत जनकल्याणासाठी, त्या योजनांचे तुम्ही भाऊ मोदी साहेबांचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्राच्या ज्या योजना आहेत त्यांची आम्ही गोड तुळा आमच्या या प्रवेशाच्या निमित्ताने करतो आहे। आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या काही योजना देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी अंमलात आणल्या त्या योजनांची आम्ही तुम्ही प्रतिनिधी म्हणून बसा आणि 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला आम्ही मोकळं करतो। कृपया मी सुनील आबा गायकवाडांना विनंती करेन की आपण भाऊंना त्या तुळा करण्याच्या ठिकाणी घेऊन जावं आणि कमलाकर पवार साहेबांनी भी त्या ठिकाणी यावं। या ठिकाणी वेळ आहे तर माननीय रवींद्र अनासपुरे साहेब महासंघटन मंत्री महाराष्ट्र मुख्यालय प्रभारी यांचा सत्कार आपण या ठिकाणी करतोय। त्यांना विनंती आहे या ठिकाणी रामकृष्ण हरी, 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 रामकृष्ण हरी। केंद्र शासनाच्या ज्या काही सुंदर जनकल्याणकारी योजना आपल्या पंतप्रधान मोदी साहेबांनी आणि महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी ज्या योजना राबविल्या त्या योजनांचा सन्मान करून त्या योजना बघून आम्ही आमचा बाराबलुतेदार आमच्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये सहभागी होत आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या योजना आहेत ते महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून मग त्या ठिकाणी बसावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज की। शेखर भाऊ या शेखर भाऊ दीदी मागून फुलं टाकायची। सोनवणे, वसंतदादा पवार पळसदरे, दादा जाधव तवाडे, सुनील मुसळे रामवाडी यांना विनंती त्यांनी व्यासपीठावर यायचे कृपया त्यांनी या नाना सन्मान्य गजवे साहेब। रामकृष्ण हरी, 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 रामकृष्ण हरी। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। हर 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 हर। हॅलो, मी ज्यांची नावं पुकारले सन्मान्य रवींद्र साहेब अनासपुरे यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय। भैयाभाऊ ठोके नांदगाव, शेखर भाऊ सोनवणे, वसंतदादा पवार पळसदरे, दादा जाधव तवाडे, सुनील मुसळे रामवाडी यांना विनंती की त्यांनी सन्मान्य अनासपुरे साहेब यांचा सत्कार करायचा आहे। चला घ्या लवकर लवकर।
बोलो. हॅलो, या ठिकाणी सन्माननीय अनासपुरे साहेबांचा सत्कार झालेला आहे. मला वाटतं आताच सन्माननीय चव्हाण साहेब बंडू काकांबद्दल बोलले. मित्रांनो, त्यांचा बोलण्याचा मतितार्थ आज आहे. आज काकांचे देव देवाऱ्यात आहेत ते आम्हाला माहित नाही, पण आज दादांचे देव समोर उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये हे त्यांच्या उपस्थितीवरून दिसत आहेत. आणि म्हणून हे देवत्व या बंडू काकांना लाभलं. वंदना केली आणि बंडू काकांबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. भाऊ, मी बंडू काकांना 2 वर्षापासून सांगत होतो, उमेदवारी करायची तर भारतीय जनता पार्टीची, कारण हा खरा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचा आहे. आणि तुमची आमची ताकद एकत्र झाली तर निश्चितपणे भाऊ आणि देवेंद्र भाऊ आपल्याला काहीतरी न्याय देण्याचा प्रयत्न करतील. ही जागा आपल्याला सोडण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतील. पण बंडू काकाला त्यावेळेस या गोष्टी मी समजवण्यात कमी पडलो आणि बंडू काकांनी अपक्ष उमेदवारी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मला पक्षातून निलंबित करण्यात आलं. वर्षभर मी आपल्याकडे चक्रा मारत होतो, बावनकुळे साहेबांकडे चक्रा मारत होतो, सर्व पदाधिकाऱ्यांकडे चक्रा मारत होतो. कारण जो त्रास मी अनुभवलेला, ही भारतीय जनता पार्टी उभी करत असताना अनेक केसेस अंगावर घेतलेल्या आहेत. अनेक म्हणजे या ठिकाणी एकच भोग असायचा, तो म्हणजे भुसे साहेबांकडे. आणि असं असताना कार्यकर्ता धरून ठेवायचा, टिकून ठेवायचा, हे मोठं अवघड काम होतं. पण आम्ही, आणि असंही नाही की आम्हालाही त्या ओघामध्ये काही आम्हाला वापस आल्या नाही, परंतु आम्ही एका ध्येयाने वेडे आहोत. एकच स्वप्न बघितलं की जोपर्यंत आपल्या हयातीमध्ये जे एकदा बघितलं सुरेश नानांच्या काळात, तसा पक्ष हा भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष भले युती राहिली तरी हा मोठा भाऊ म्हणून समोर आला पाहिजे. आज भाऊ हे स्वप्न पूर्ण होताना दिसत आहे, परंतु हे आज शंकेने दिसत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये निवडणुकीमध्ये याचं मतामध्ये झाल्याशिवाय हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि आपण या ठिकाणी बंडू काकांना प्रवेश देण्याचा जो निर्णय घेतला, खरोखर भाऊ आज आपण बघितला असेल, या मालेगावात हा उत्साह फार मोठ्या काळानंतर या ठिकाणी बघायला मिळालेला आहे. भारतीय जनता पार्टीने आज इतकं मोठं रेकॉर्ड तोडलेलं भाऊ की या मालेगाव शहरामध्ये आजपर्यंत कुठल्याही कार्यक्रमाचे एवढे बॅनर्स लागले नसतील, एवढे बॅनर्स लागले. आणि एवढ्या पंचक्रोशीमध्ये कुठेही फ्रेम शिल्लक राहिला नाही. अनेकांचा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें. हम